प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम लोग उस सेलिब्रेशन में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ नई बातें हैं और ये नई बातें आपको उत्साहित करने के लिए है और आपके हृदय में एक नया सामर्थ को, नया पावर को, नया फोर्स को, और वो भी डिवाइन पावर, वो संसार का नहीं स्वर्ग का पावर को परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहे हैं। और बस आपको उससे सिर्फ रिसीव करना है, आपको सिर्फ उसे कलेक्ट करना है। उसके लिए आपको कोई भी चीज़ों को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सारा पेमेंट कर दिया है, और वो भी लहू के द्वारा से, खून के द्वारा से, अपने कीमती ब्लड के द्वारा से। और बस आज हम लोग को उसका आशीष को लेना है और उसकी महिमा करना है। हालेलुया। आप अपने जीवन में आजादी को महसूस करते हैं, और नहीं तो आज हो जाएंगे, और अभी हो गए हैं तो आप पावर को महसूस करेंगे, क्योंकि बिना आजादी से पहले पावर को हम महसूस नहीं कर सकते। अगर आप आजादी को महसूस कर रहे हैं तो पावर को महसूस करेंगे, और अभी तक आजादी को नहीं महसूस कर रहे हैं तो आजादी आपके जीवन में अभी प्रकट होगी, और यहां से जाते जाते आप इस पावर को महसूस करेंगे। मैं मसीह जीवन को ऐसे आप परमेश्वर मुझे सिखाया है, पावर। पावर मतलब पावर, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ये अद्भुत सामर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वही आत्मा जो यीशु मसीह को मर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वो तुम्हारे नाश्वर देहों को क्यों नहीं जिलाएगा। हालेलुया। तुम्हारे नाश्वर देहों को भी जिलाएगा, चाहे वो पैरालाइज क्यों ना, उसको भी जिलाएगा। उसमें सामर्थ है, किसमें? होली स्पिरिट में। मैं होली स्पिरिट द्वारा प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इस बातों को कहा कि हमारा सहायक, हमारा कीमती मित्र जो परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में भेजा गया, जो हमारी हर पल सहायता करता है। हर पल मतलब हर पल सहायता करता है। कितना कीमती और अद्भुत बात है। आपके साथ भी साथ साथ चले, आप जिस भी परिस्थिति में हैं। कई बार लोगों को लगता है कि इस परिस्थिति से हम निकल नहीं सकते, इस परिस्थिति का कोई सॉल्यूशन नहीं है, है ना। एक्चुअली ये कैलकुलेशन तो आपको संसार के लोगों ने बताया, परमेश्वर के दृष्टि में अल्फा और ओमेगा है, वो कभी भी आपको डिलीवर करता है। जो मसीह में अब नई सृष्टि है, किसी भी दशा में। मैंने इस बात को बताया कि मेरे लिए जो प्रार्थना किया था वो व्यक्ति मर्डर था, उसके आजीवन कारावास मिला हुआ था, लेकिन परमेश्वर उस जेल से निकाला और अपना सेवक बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो क्रिश्चियन था भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग एक वचन देखेंगे जो मिलता है पहला तीमुथियुस उसका हम लोग पहला अध्याय उसका 19 पद को हम लोग देखते हैं। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, हाँ। जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, क्या लिखा है? और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। परमेश्वर अपने वचन में कुछ कुछ खास खास शब्दों को इस्तेमाल करता है, उस शब्दों को हमें समझाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ फेथ को एक शिप के बारे में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में शिपरेक लिखा हुआ है ना। उसका मतलब है जहाज का डूबना। तो विश्वास को जहाज का डूबना के साथ क्यों संबंधित किया है, क्यों संबोधन किया है, क्यों उसके साथ उसको समझाना चाह रहे हैं? विश्वास का जहाज के साथ डूबना मतलब विश्वास, आपका विश्वास एक जहाज के समान है। जहाज में क्या होता है? पानी जहाज होता है। शिपरेक बोला तो पानी जहाज। पानी जहाज में इतना बड़ा एरिया होता है कि उसमें इतने सारे सामान होते हैं, है ना, कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। आजकल तो और बड़े बड़े शिप बने हैं, जिसमें एक छोटा सा शहर भी बसा हुआ नजर आता है, उसमें मैदान भी नजर आते हैं, खेलने के लिए पार्क भी बने हुए थे। इतने बड़े बड़े शिप हैं। अगर वो शिप डूब जाता है तो क्या होता है? उसके साथ का सारा सामान डूब जाता है, क्योंकि वहां से बचाने का कोई चांस नहीं होता है। अगर एक बड़े जहाज डूब जाता है तो उसके साथ सारे सामान भी डूब जाते हैं। आपका विश्वास डूब जाता है तो उस विश्वास के सारे ब्लेसिंग भी डूब जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ खास बातों को बताना चाह रहे हैं। आपका विश्वास एक जहाज के समान है। अगर जहाज डूब जाता है तो जहाज के साथ सारे सामान डूब जाते हैं, उसको फिर निकाला भी नहीं जा सकता, वो इतने गहराई में चले जाते हैं।
आपका विश्वास एक जहाज के समान है, शिप के समान है, और वो शिप अगर डूब जाता है तो आपके साथ उस शिप और उस विश्वास के शिप में जो ब्लेसिंग है, जो प्रोविजन है, जो भी अनॉइंटिंग है, जितने भी चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से दी गई है, सब कहाँ डूब जाता है। हालेलुया, डूब जाता है। अब जहाज भी डूब गया तो रहेगा क्या? कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ उस समय तो था लेकिन ये चला गया। कई बार लोग के जीवन में हीलिंग रहता है लेकिन हीलिंग भी खो जाता है, फिर से वो बीमार हो जाता है। कई बार लोग के जीवन में अबंडेंस रहता है लेकिन उसके बाद वो अबंडेंस खो जाता है। कई बार लोग के जीवन में परिवार में प्रेम रहता है लेकिन वो प्रेम खत्म हो जाता है। कई बार परिवार में शांति रहती है, वो शांति खत्म हो जाता है। परिवार में स्वस्थ सभी कोई रहते हैं लेकिन वो स्वस्थ खत्म हो जाता है, हर कोई बीमार हो जाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं लगातार होने लगती है। कई बार कई प्रकार की परिस्थितियां मनुष्यों के जीवन में, आपके जीवन में आती रहती है। हालेलुया। ये क्यों होता है? क्योंकि विश्वास का जहाज डूब गया। इसलिए स्वास्थ्य पर भी हमला, इसलिए फाइनेंस पर भी हमला, इसलिए अपने पारिवारिक जीवन की शांति, मेल मिलाप, प्रेम पर भी हमला। सब जगह कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि उस शिप में, उस विश्वास के शिप में वो पीस रहता है, वो शांति रहता है, वो आनंद रहता है, वो जॉय रहता है, खुशी रहता है, वो प्रेम रहता है, वो मेल मिलाप रहता है। आप अगर विश्वास के उस शिप में हैं तो पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ समझाने की जरूरत नहीं होती है। हम कभी एक दूसरे को समझाते नहीं हैं, ऑलरेडी हमें परमेश्वर वो समझ दे चुका होता है बिकॉज ऑफ फेथ। हालेलुया। हम उसे कन्विंस नहीं करते हैं इस काम को करना चाहिए, उसके मन में परमेश्वर पहले ही डाल देते हैं। वो मुझे कन्विंस नहीं करती है कि उसके जीवन में कुछ चाहिए, उसकी जरूरतों को परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है तो मैं उसके लिए वो खरीदना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, उसे खरीदना है तो परमेश्वर ही प्रोविजन भी देता है। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है अपनी पत्नी के लिए जो भी चीज है खरीदना है, उसके जरूरत की चीज है, तो परमेश्वर देता है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है बट ये सुपर नेचुरल है। परमेश्वर ऐसे ही करता है। मेरा लाइफ, मैं यहां से झूठ नहीं बोल सकता, मेरे जीवन में ऐसे ही करता है क्योंकि विश्वास का जहाज डूबा नहीं। विश्वास का जहाज अगर डूबे नहीं डूबेगा तो आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आप प्रेशर में नहीं रहेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और टेंशन, ये सब क्या हुआ है? डूबा हुआ जहाज का निशान है। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका विश्वास की जहाज ऊपर में है या डूबा हुआ है। टेंशन है, प्रेशर है, चिंता है, बहुत सारी बातें हैं, अशांति है, मेल मिलाप नहीं है, गड़बड़ी है, कई चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, जहाज डूबा हुआ है। डूबे हुए जहाज में फिर क्या कुछ लादा जा सकता है, कुछ चढ़ाया जा सकता है? हाँ, कुछ नहीं हो सकता। डूबा हुआ जहाज खत्म हो गया, वो अब फिर कोई काम का नहीं रहता है। हालेलुया। कई बार यहाँ परमेश्वर स्पेसिफिक इस बात को कहता है कि उस जहाज के समान है विश्वास। इसका मतलब है कि विश्वास डूब जाता है तो सब चीज डूब जाता है, तो विश्वास ना डूबे। इसलिए परमेश्वर कहता है यहाँ, इस वचन को हम लोग बार बार पढ़ते हैं, इस वचन को इस तरीके से लिखा है कि अब विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। विश्वास और अच्छे विवेक, ये अच्छा विवेक क्यों होता है? हम लोग ये पहला पहला तीमुथियुस 3:9 को पढ़ते हैं। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखिए। हाँ, विश्वास एक मिस्ट्री है, विश्वास एक मोती है, विश्वास एक खजाना है क्योंकि स्वर्ग का चीज है। फेथ स्वर्ग का प्रॉपर्टी है, पृथ्वी का नहीं। और इसलिए संसार वाला विश्वास क्या होता है? टूट जाता है। संसार वाला विश्वास क्या होता है? धोखा देता है, विश्वासघाती हो जाता है। लेकिन स्वर्ग वाला विश्वास टूटता नहीं, वो विश्वासघाती नहीं होता है। यीशु मसीह कभी हमसे विश्वासघात नहीं किया, परमेश्वर हमसे कभी विश्वासघात नहीं किया। मनुष्य जरूर ऐसा किया होगा, परमेश्वर कभी विश्वासघात नहीं किया। यहां होता है कि विश्वास का भेद शुद्ध विवेक में ही रहता है। शुद्ध विवेक में, ये विवेक शुद्ध कैसे होगा? विवेक कैसे शुद्ध करेगा? आपको कौन सा कैसे शुद्ध? लोग विचारों को तो शुद्ध नहीं कर पाते हैं। विवेक जहां से विचार पैदा होते हैं, जहां से विचार जनरेट होता है, जहां से आपके जीवन में कई सारे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अगर मन अशुद्ध हो गया तो बुरे विचार करने। यीशु मसीह भी इस बात को कहता है कि तुम्हारे अंदर से वो बुरे बुरे विचार निकलते हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। ये बुरे विचार
मनुष्य को अशुद्ध करता है मतलब उसके विश्वास को पोल्यूट कर देता है, उसके विश्वास को अशुद्ध कर देता है, उसके विश्वास को गंदा कर देता है, उसके विश्वास को छेद कर देता है, जहां से पानी घुसता है वो डूब जाता है। तो विश्वास को छेद करने वाली बातें कैसे होती है? उसके अंदर से निकलती है, बाहर से विश्वास छेद करने वाला कोई नहीं आता है, आपके अंदर से। लेकिन आपके अंदर से कैसे निकलेगा? जब विवेक अशुद्ध रहता है, विवेक शुद्ध नहीं किया हुआ है, तब मन में बुरी बातें, बुरी कल्पनाएं, बुरी योजना, बुरी युक्ति निकलती है, और ये किसी के और की हानि नहीं करते, खुद की हानि करती है। जब आप किसी का बुराई करते हैं, उसकी हानि नहीं, आपकी हानि होती है। जब आप किसी का निंदा करते हैं तो उसकी हानि नहीं, क्योंकि आप विश्वास के उस नाव को छेद लगाते हैं, आप विश्वास के उस नाव को, उस शिप को आप खुद ही उसे हॉल बनाते हैं, जहां से पानी अंदर आता है। पानी आएगा तो डूबेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास रूपी जहाज को थामे रहने के लिए हमारा विवेक को शुद्ध रखना है, और विवेक को शुद्ध रखने का काम कौन करता है? इब्रानी 9 अध्याय उसका 14 पद को देखते हैं। इब्रानी 9 अध्याय उसका 14 पद, इब्रानी 9 का 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करने का सामर्थ्य किसमें है? यीशु मसीह के लहू में। यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है। और जब तक आपका विवेक शुद्ध नहीं होगा, उसके अंदर से बुरे विचार आएंगे, बुरी युक्ति आएंगे, बुरे चीजें आएंगी, और बुरी चीजें आपके विश्वास के उस शिप को होल बना देती है, छेद कर देती है, जिसमें पानी घुसता है। और आपके विश्वास के उस शिप में इतने सारे ब्लेसिंग रहते हैं, इसलिए कई बार लोग बहुत आशीषित दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद कई दुर्दशा में दिखाई देते हैं। उसका कारण यह है कि उसका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। कई बार लोग बहुत उन्नति में दिखाई देते हैं, बहुत शांति में, प्रॉस्पेरिटी में, एबंडेंस में दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार उनकी दुर्दशा दिखाई देती है। उसका कारण ये है कि उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। और उसका विश्वास रूपी जहाज डूबने का कारण यह है कि उनका विवेक से बुरे विचार और बुरी युक्ति और बुरी प्लानिंग निकलती है। बुरी युक्ति और बुरा प्लानिंग और बुरे विचार निकलने का कारण यह है कि उनका विवेक शुद्ध नहीं हुआ है। और विवेक शुद्ध नहीं होने का कारण यह है कि यीशु मसीह के लहू के बारे में या तो जानते नहीं है, या उस पर विश्वास नहीं करते हैं, या तो उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह के लहू के बारे में या तो जानते नहीं हैं, या तो उसके पास गए नहीं हैं, या तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, या तो विश्वास नहीं करते हैं। और जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह का लहू मेरे विवेक को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मैं इस बातों को जानता हूं, हमारे मन में भी कई सारे बुरे विचार होते थे। मैं रांची में पढ़ा, हॉस्टल में रहता था, बहुत सारे लड़कों के साथ संगति थी, तो कोई भी अच्छे विचार, अच्छे प्लानिंग कहाँ वहां निकलते ही नहीं थे। और उनके साथ रहते रहते हमारे विवेक से भी ऐसे बुरे विचार, मारपीट के विचार, वो सब निकलते थे। और ये अच्छा लगता था, क्योंकि अंदर से वो विचार निकलता था। क्योंकि वैसे मारपीट के गलत विचार निकालते थे तो दूसरा भी सपोर्ट करता था, ये सही है, ये आइडिया सही है। चौथा भी बोलता था ये आइडिया सही है, चल ऐसा ही करते हैं। तो कहाँ मारा जाए, उसको बीच रास्ता में ठोका जाए, सब कुछ सपोर्ट करता है। ये गंदे विचार कहाँ से निकलते थे? विवेक से। लेकिन यही विवेक आप उन बातों से नफरत करता है, यही कॉन्शियस उस बातों से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि ये जान गया कि ये मेरे उस जहाज को छेद करता है जहां परमेश्वर का ब्लेसिंग मेरे लिए रखा हुआ है, परमेश्वर का ब्लेसिंग मेरे लिए दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आप अपने विवेक को शुद्ध रखें, और विवेक को शुद्ध रखने का तरीका यीशु मसीह का लहू है। हमने इस बातों को पिछले दिनों से प्रचार करते आ रहे हैं, कल से। यीशु मसीह का लहू हमें हर एक कामों से, हर एक पापों से शुद्ध करता है, हर एक पापों से शुद्ध करता है, हमारे अपराधों से भी हमें शुद्ध करता है, पुराने से पुराने पापों से भी शुद्ध करता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर पापों से शुद्ध करता है। जरूरत इस बात की है कि हम क्या प्रभु के सामने इस बातों का अंगीकार किए हैं। एक छोटी सी दान, एक छोटी सी गलतियां आपके जीवन में किसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने का एक बेस दे देता है। बस उसको थोड़ा सा जगह चाहिए, दुष्टता को थोड़ा सा जगह चाहिए, एक पिन पॉइंट में उसको जगह मिलता है, तो उसी से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की कोशिश करता है, उसी से वह दृढ़ गढ़ बनाने की कोशिश करता है, उसी से वह ऐसे विपत्ति को लाने का युक्ति योजना बनाता है। और धीरे धीरे वो पिन पॉइंट होल बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, और दुष्टता का विनाश वहां प्रकट हो जाता है। एक ही बार में नहीं होता है, लेकिन शुरुआत कहां से होता है? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी झूठ, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपमान, व्यभिचार की आंखें, व्यभिचार के विचार जो मन में आते हैं,
ये आपके विश्वास के उस जहाज को डुबा देता है। हालेलुया, डुबा देता है। इसलिए बोलते हैं कि अपना विश्वास और शुद्ध विवेक को थामे रहे। जब तक हमारा विवेक शुद्ध नहीं रहेगा तब तक हमारा विश्वास स्थिर नहीं रहेगा। विश्वास को स्थिर बने रहने के लिए विवेक का शुद्ध होना जरूरी है। और विवेक को अशुद्ध करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी दूसरा इस्तेमाल करता है। आजकल स्मार्टफोन को भी विवेक को अशुद्ध करने के लिए बहुत तेजी से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अब जवान लोग कई बार उसमें फंस जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं उस स्मार्टफोन में। नहीं, हम कोई दूसरा चीज देख रहे हैं, लेकिन आप देखना चाहे या ना चाहे वहाँ कई सारे ऐसे चीजें आ जाती है जो आपकी आंखों को अशुद्ध करते हुए आपके विचारों तक पहुंच जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हम तो चाहते नहीं थे, हम तो सब तो चाहते भी नहीं है। ऐसे यूथ कहते हैं, ऐसे जवान कहते हैं, नहीं हम वो सब देखते नहीं, हम सब चाहते नहीं, वो सब हम सोचते भी नहीं है। लेकिन आपके चाहने और सोचने से क्या करो लोग, हम तो क्या आपका स्मार्टफोन रखना गलत है सो बात नहीं, लेकिन आपके पास साल्वेशन है तो स्मार्टफोन क्या कोई भी फोन रहेगा तो आपके विश्वास को छीन नहीं कर सकते हैं। साल्वेशन है तो स्मार्टफोन आपको पाप में नहीं गिरा सकता है। साल्वेशन नहीं है तो स्मार्टफोन क्या बिना फोन के भी लोग पाप में गिर जाते हैं। पहले तो फोन भी नहीं था, हालेलुया, तो भी लोग पाप में गिर जाते, तभी वो बुराई में गिर जाते, तभी तो व्यभिचार में गिर जाते थे। जब आपका विवेक शुद्ध रहेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट शुद्ध रहेगा, आपका विश्वास भी स्थिर रहेगा। जब आपका विश्वास स्थिर रहेगा तो आपका ब्लेसिंग आपके साथ में बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है, जो आशीष परमेश्वर आज आपको देना चाहता है, आपको दे चुका है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको परमेश्वर बहुत आशीष दिया था, लेकिन किस कारण से आज उस आशीष को खो दिए हैं, इन बातों को आज भी चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आज बताना चाहता है कि उन आशीषों को जो आपके जीवन में खो चुका था उसको भूल जाइए, आज फिर से रिन्यू हो जाइए। आज मसीह की नई सृष्टि बन जाइए। अपने विवेक को शुद्ध कर लीजिए, अपने विश्वास को फिर से स्थिर और नया कर दीजिए। जब हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है, हमारा मन से अच्छी बातें निकलती है। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कई सारे अद्भुत बातों को लिखा है कि बुराई की बातें हमारे मुख से ना निकले, ना ही हम उस बातों को सुने, क्योंकि सुनने के द्वारा से भी हमारे विश्वास में कोई छेद कर सकता है। आप कोई बुराई की बातों को सुनेंगे, लगातार सुनेंगे, है ना, एक दूसरे का निंदा, इलेक्शन वाला न्यूज अगर ज्यादा आप सुन लिए तो आपके मन में कई सारे खटास आ जाती है, कई सारा कड़वाहट की बातें आ जाती है। हालेलुया। अगर सुबह से शाम सुन लिए तो बताने वाला का तो खैर बता रहा है, लेकिन आपको वाइज में, आपको बुद्धिमान होना कि कितना सुनना है, जिससे आपको सिर्फ जानकारी मिले, आपका विवेक अशुद्ध ना हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम इस देश में रहते हैं, हम भी न्यूज देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जानकारी नहीं कि जहाँ इलेक्शन हो रहा है या कहाँ पर क्या परिस्थिति चल रही है, या हमारे देश में कौन सी बातें हो रही है, या हमारे भारत सरकार ने कौन से नए नियम बनाए हैं। हमको जानना है, हमको जानना है, लेकिन जानकारी लेते लेते ऐसा नहीं हो जाना है कि हमारा विवेक अशुद्ध हो जाए। कई बार जानकारी लेने के चक्कर में विवेक अशुद्ध हो जाता है। अभी ऑनलाइन स्टडी जो हो गया है, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी तो होता है, बहुत सारे लोग का होता है, लेकिन उस ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में इतना सारा विवेक अशुद्ध हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच है, सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सच है। क्योंकि ऑनलाइन जब स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जो बहुत सारे लोग विश्वास में भी नहीं है, जो कुछ लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि टीचर के क्लासेस क्यों देखते होंगे? नहीं, मैं अगल बगल के बच्चों को देखता हूँ, मोबाइल पकड़े रहते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स से क्लास है, क्लास कितना करते होंगे, लेकिन बाकी समय तो छुप के कुछ और भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। मम्मी का आवाज आया तो दौड़ के गए हम, फिर जल्दी से लगाए हम, क्लास चल रहा था, क्लास का तो पता ही नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस बातों को लगा रहा हूँ कि ये सारी परिस्थिति तो है, ऐसा रहेगी, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास भी करें, आपका विवेक शुद्ध रहेगा तो आप पाप में नहीं पड़ेंगे। आप उन लोगों के बीच में काम करते हैं जहां लोग घूस लेते हैं, उन लोगों के बीच में काम करते हैं जो लोग निंदा की बातें करते हैं, जो अपमान की बातें करते हैं, जो बुराई की बातें करते हैं, जो पत्नी को नीचा दिखाने वाली बातें करते हैं, जो पत्नी को अपमान करने वाली बातें करते हैं, जो पति को अपमान करने वाली बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे बहुत सारी जगह है, ऑफिस है, और कई सारे भीड़ की जगह में ऐसी बातें होती है जहां आपको प्रतिदिन जाना पड़ता है, जहां आपको उस जगह में काम करना पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपने विवेक को अशुद्ध कर सकते हैं, नहीं, आपका विवेक शुद्ध रहेगा तो आपका विश्वास कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं इन बातों को मन नहीं लगाऊं, मैं इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता हूं।
हालेलुया। मैं इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका विवेक अशुद्ध नहीं हो। जब आप स्वीकार करते हैं, हाँ ठीक ही बोल रहा था, अगर आप ऐसा कहना, वहीं पर आपका विवेक में कोई एंट्री नहीं होता है, कोई अशुद्धता घुस जाता है। संसार की फिलोसॉफी, संसार की बातें, संसार में बहुत सारी बातें होती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में बहुत सारी बातें होती हैं और उस बातों के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने लगता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। रोमी 10:17। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। इसका अपोजिट होता है कि जब आप मसीह के वचन या मसीह की बातों को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को सुनने के बजाय आप दूसरे बातों को सुनते हैं, संसार की बातों को सुनते हैं, फिलोसॉफी की बातों को सुनते हैं और संसार के जो अपना नियम बनाया है उसको सुनते हैं। किसी के किसी का भले काम करने के लिए झूठ बोल देना अच्छी बात है, इन बातों को सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, विवेक अशुद्ध हो जाएगा। और विवेक शुद्ध होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन का होना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन को जानने के लिए कहाँ मिलेगा? अभी तो परमेश्वर का वचन हमारे पास बाइबल के रूप में, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे सीधा भी बातचीत करता है, सीधा सीधा डायरेक्ट। लेकिन कब बातचीत करेगा? जब आप सुनने के लिए तैयार होंगे। जब तक आप सुनेंगे नहीं, परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा। मैं मिनिस्ट्री में था, लेकिन मैं कभी परमेश्वर की बातें सुना नहीं था, कभी मेरे यीशु मसीह से मुलाकात नहीं की थी। मैं बाइबल पढ़ता था, प्रचार करता था, परमेश्वर का अनुग्रह था, लोगों के जीवन में काम होता था, लोगों के जीवन में चंगाई होती थी, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता था, लोग विश्वास में बढ़ते थे। ये प्रभु का अनुग्रह था। लेकिन मैं प्रभु की बातों को कभी वैसे सुन नहीं पाया था। लेकिन जब परमेश्वर बैठना सिखाया, मेरी पत्नी का नाम मेरे जीवन में आत्मिक रूप से बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि हम बैठना सीखे तो प्रभु की बातों को हम सुनना सीखे, प्रभु की बातों को सुनना सीखे तो प्रभु से मुलाकात भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से मुलाकात भी होगी, अद्भुत बातें, सुपरनेचुरल बातें। और जब आपकी एक बार मुलाकात हो जाए तो फिर आपके जीवन में इतनी अद्भुत बातों को परमेश्वर प्रकट करते चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपसे मुलाकात करना नहीं चाहता प्रभु? हालेलुया। मैं सोचता था सिर्फ यूहन्ना से पोस्ट में परमेश्वर मुलाकात किया था, फिर मैं सोचता था यशायाह से परमेश्वर मुलाकात किया था, या एजकेल से परमेश्वर मुलाकात किया था। लेकिन परमेश्वर तो हमसे भी मुलाकात किया, आपसे भी मुलाकात करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं मिलने के लिए? क्या ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर से मुलाकात होने के साथ मेरा बिजनेस प्लानिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, या तो मेरा फैमिली का बहुत सारा चीजें चेंज हो जाएगी, या तो मेरे परिवार का बहुत सारी बातें चेंज हो जाएगी? ऐसे नहीं। आप एक बार मुलाकात कर लीजिए। मेरे अंदर में इच्छा है, मेरे अंदर में लालसा कि मैं प्रभु से मुलाकात करूं। बस आप इच्छा जाहिर कीजिए, कुछ दिनों के बाद आप गवाही दीजिएगा, हाँ मेरी मुलाकात हुई। हालेलुया। एक बार बोल के तो देखिए, हाँ प्रभु मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ ये चाहिए, प्रभु से मांगते हैं प्रभु ये चाहिए, प्रभु घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, विवाह होना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए, हार्ट ऑफ द सिटी यहाँ पर कोई फ्लैट मिलेगा तो वो मिलना चाहिए, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाना चाहिए। बहुत प्रकार के निवेदन आता है परमेश्वर के पास। परमेश्वर कभी इनकार नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उस निवेदन से बहुत प्रसन्न होता है कि प्रभु मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम लोग गए थे कोरबा छत्तीसगढ़ में, एक जगह है, और वहां ऐसे हम लोग शीट ऑफरिंग लिए थे। वहां एक बच्ची आई थी और वहां हमें पता नहीं चला, क्योंकि उस ऑफरिंग को हम लोग घर ले गए और घर में प्रार्थना कर रहे थे। एक ऑफरिंग का, उसके प्रेयर रिक्वेस्ट का, उसमें एक ऑफरिंग में बहुत सारे सिक्के थे। उसमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट था और प्रेयर रिक्वेस्ट में बच्ची अपना नाम लिखे थे और क्लास 3 करके लिखी थी। क्लास 3 में पढ़ती है। उसके बाद उसका प्रेयर रिक्वेस्ट किया था। मैं भी उस प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं जब पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतनी अद्भुत प्रेयर रिक्वेस्ट थी। मतलब दुख का आंसू नहीं था, खुशी का आंसू थे। वो प्रेयर रिक्वेस्ट ये था, उस बच्ची ने लिखा था कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ, प्रभु के साथ चलना चाहती हूँ। बस इतने प्रेयर रिक्वेस्ट है। क्लास 3 की बच्ची, और उसने जो उसमें जो ऑफरिंग दी थी, सीड ऑफरिंग,
वो अपने पापा से नहीं मांगी थी, अपने मम्मी से नहीं मांगी थी। उसका जो गुल्लक था उसे निकाली थी या उसको तोड़ के लाई थी और सारे गुल्लक के पैसे को उसमें डाल दी थी मिलाफ में, और उसने प्रेयर रिक्वेस्ट दी कि मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु से के लिए मैं जीना चाहती हूँ। हालेलुया। क्लास 3, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं उसके पास। अद्भुत। परमेश्वर इमीडिएटली प्रॉफिटिक वर्ड दिया हम लोगों को सुने कि मैं इसके जीवन में जो काम करने जा रहा हूँ, बातें तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर उसके लिए प्रॉफिटिक वर्ड दिया। क्योंकि हम तो उससे कभी मुलाकात होगी नहीं मुलाकात होगी, मैं उसे पहचानूंगा नहीं पहचानूंगा, मैं जानता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में इतनी आशीष की बातें बोला, इतनी बड़ी बड़ी आशीष की बातें बोला। जैसा सुलेमान ने अपने लिए धन संपत्ति नहीं मांगा था, अपने लिए बुद्धि मांगा था, परमेश्वर सब चीज दिया। उस बच्ची ने, उस बेटी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। परमेश्वर ने बहुत डांस ब्लेसिंग अद्भुत तरीके से उसके लिए प्रॉफिटिक वर्ड दिया, और मुझे 100% यकीन है उस बेटी को परमेश्वर ऐसा उठाएगा कि ना सिर्फ कोरबा, हम पूरे देश में हम जानेंगे। हालेलुया। उसका प्रेयर, उसका नाम है, मैं जानता हूँ आज से 10 साल बाद बच्ची बड़ी हो जाएगी, हम और आप भी उस बच्ची को जानेंगे इस देश में। परमेश्वर ऐसा ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। अद्भुत बात है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके लाइफ को बदल देती है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? प्रभु, कई बार लोग प्रेयर रिक्वेस्ट रहते हैं कि मैं प्रभु के साथ पढ़ना चाहता हूँ, मैं फास्टिंग प्रेयर करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन उनका जो विवेक है ना, उसको शुद्ध करने के लिए वो लोग समर्पण नहीं करते, सरेंडर नहीं करते। नहीं, विवेक तो ऐसे नहीं, विवेक शुद्ध हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं ना, कॉलेज है, दोस्त है, और रुपये हैं, पैसा है, इसलिए प्रभु के पास नहीं, प्रभु के पास रिक्वेस्ट दे रहे, प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर, इस काम को कर दे, उस काम को कर दे। लेकिन मैं, आप लोग प्रार्थना कीजिए, आप लोग प्रार्थना कीजिए, आपको जो धन देना मैं दे सकती हूँ, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रभु के पास नहीं आऊंगा। आपको क्या लगता है? उसका विश्वास, हमारा ब्लेसिंग तो क्या है ना, विश्वास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें परमेश्वर आशीष को देता है। आपका प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा, था आपके पास वो चादर ही नहीं रहेगा, आपके पास वो बर्तन ही नहीं रहेगा, तो ब्लेसिंग कहां से मिलेगा? एक्चुअली फेथ आपका वो प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली फेथ आपका वो चादर है, आपका वो घर है, आपका वो गोडाउन है जहां पर परमेश्वर अपने ब्लेसिंग को देना चाहता है। तो आपके पास गोडाउन भी नहीं है, आपके पास चादर भी नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, रखने का जगह ही नहीं है, तो किधर कहां पर रखेंगे आप? क्योंकि आप परमेश्वर का ब्लेसिंग को किसी घर के कोने में नहीं रख सकते। परमेश्वर का ब्लेसिंग को फेथ का प्लेटफॉर्म में ही रख सकते हैं। परमेश्वर का ब्लेसिंग को किसी कमरे में बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर का ब्लेसिंग वो नहीं है कि गाड़ी के रूप में आ गया, छत के रूप में आ गया, घर के रूप में आ गया। नहीं, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारा फेथ में वो टिका रहता है, वो फेथ में ही मिलता है। कई बार गाड़ी तो दिखाई रहता है लेकिन उसमें ब्लेसिंग नहीं रहता है, कई बार घर तो दिखाई देता है लेकिन उसमें ब्लेसिंग नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। कई बार लोग गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी में कोई शांति नहीं रहती, बेचैन हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं, अशांत रहते हैं। कई बार लोग बड़े घर बना लेते हैं लेकिन घर बनाने के बाद और टेंशन आ जाता है। कई बार लोग विवाह कर लेते हैं, उसके बाद भी टेंशन आ जाता है। संसारिक में सोचते हैं विवाह करने के बाद सब चीज ठीक हो जाएगा। नहीं, विवाह करने के बाद सब चीज ठीक नहीं होता है, विश्वास करने के बाद सब चीज ठीक होता है। हालेलुया। कई बार लोग शराब पीने वालों को होता है, शादी करा तो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। दिस इज नॉट सॉल्यूशन, इसको विश्वास नहीं है। लेकिन ये सॉल्यूशन कौन लोग करते जाते हैं? जो अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं, वही वो बोल बस। प्रेज द लॉर्ड। शादी करा दो, नशा छूट जाएगा। शादी कराने से नशा नहीं छूटेगा, साल्वेशन से नशा छूटता है। हालेलुया। नौकरी लग गई, अब जिंदगी बन गया। नौकरी से जिंदगी नहीं बनती है, साल्वेशन से जिंदगी बनती है। आप साल्वेशन पाने के बाद उस नौकरी को पाते हैं तो आप एंजॉय करते हैं। आप साल्वेशन के बाद उस विवाह को करते हैं, आप एंजॉय करते हैं उस विवाह को। साल्वेशन के बाद उस घर में रहते हैं, आप उस घर का एंजॉय करते हैं, उस जमीन का एंजॉय करते हैं, उस प्रॉपर्टी का एंजॉय करते हैं। अन्यथा दर्द और पीड़ा। कई सारे लोग हैं जो जमीन खरीद लिए हैं तो उनके लिए तकलीफ का कारण बन गया। कई सारे लोग हैं जो घर बनाए, उनके लिए तकलीफ का कारण बन गया। कई सारे लोग हैं जो विवाह कर लिए, उनके लिए तकलीफ का कारण बन गया। और तकलीफ का कारण बन गया तो संसार अपना फिलोसफी बना दिया कि एक ऐसा लड्डू है जिसको खाओ फिर भी पछताओ, नहीं खाओ फिर भी पछताओ।
लोग उसको मानते नहीं, विश्वासी लोग भी मानने, क्रिश्चियन लोग भी मानने लगे। व्हाट नॉनसेंस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए विवाह को ब्लेसिंग बोला है, नॉट लड्डू। और ब्लेसिंग फेथ में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फेथ में रहता है। फेथ ही नहीं रहेगा तो उसको लड्डू ही लगेगा ना। कि जिसके पास विश्वास नहीं है उसके लिए विवाह लड्डू है, और जिसके लिए विश्वास है उसके लिए विवाह ब्लेसिंग है। ये तो अद्भुत बात है। जवानों को ये बातों को जानना बहुत जरूरी है ताकि वो आशीषित जीवन जिए। वो विवाह करे, लेकिन विवाह, आज बहुत सारे विवाह करने के बाद लोग इतना दुखी और इतना तकलीफ क्यों रहता है? बहुत सारे विवाह आशीषित रहते हैं क्योंकि विवाह में आशीष नहीं रहेगा तो दर्द और पीड़ा देगा। विवाह में आशीष रहेगा तभी। और आशीष ये नहीं कि आप बोल दिए तो आशीष है, नहीं। वे विचार के साथ आशीष कैसे है? हालेलुया। चोरी के साथ आशीष कैसे है? झूठ के साथ कैसे आशीष है? कई बार लोग विवाह करने के लिए झूठ बोलते हैं क्योंकि अपना ओरिजिनल क्या बोलते हैं, पेमेंट या इनकम बता देंगे तो हो सकता है लड़की शादी से इनकार कर दें। ये भी सच्ची है, ऐसी है। नहीं, उस समय वो उसका पेमेंट कम मिलता था तो वही बता दिए थे, इंक्रीमेंट होगा वैसा बोला था तो ज़्यादा ही बता दिए, तो अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अभी तो पूछ रही है कि इतना पैसा मिलता है तो कहाँ खर्च कर देते हैं। तो पत्नी को कैसे बताएं कि उतना पेमेंट तो नहीं मिलता है? झूठ कर्ज है, इसलिए कभी भी विवाह से पहले झूठ ना बोले। इसलिए जब मेरे बारे में, विवाह के बारे में लोग कहते थे, मेरे अपने घर के लोग भी कहते थे, तो मेरे लिए आप लड़की नहीं खोज सकते हैं क्योंकि आप लड़की खोजिएगा तो पूछेगा कितना पेमेंट, तो आप पेमेंट बता नहीं सकते हैं, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। और झूठ बोलने वाला शादी तो मैं करूंगा नहीं। आप बोलिएगा कि वो कमाता तो नहीं है तो फिर आपको कोई लड़की देगा नहीं। हालेलुया। लेकिन जिस लड़के से परमेश्वर बात करेगा वो मेरा इनकम नहीं पूछेगी, वो मुझे शादी करेगी क्योंकि वो जानती है इस बातों पे कि उसका इनकम उसको खुशियां नहीं देगा। परमेश्वर का ब्लेसिंग जो फेथ पे है वो उसको खुशियां देगा। मेरे पति खुश है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने कभी इनकम नहीं पूछा। वो जानती भी नहीं, मुझे भी नहीं मालूम मेरा इनकम कितना है, कभी दिखता तो है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेसिंग की गारंटी, आशीष गारंटी है क्योंकि फेथ वाला जहाज जो है ना वो डूबा नहीं है और डूबने भी नहीं देंगे। हालेलुया। तो फेथ वाला जहाज को डूबने नहीं देना है। और एक बात है कि कहीं गलती हो गई है, परमेश्वर का वचन कहता है रोमी 3:10 में सबने पाप किया है। उसका 23 में कहता है कि कोई और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, मैंने भी पाप किया, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमको उस 20,000 वाला कार का वैल्यू से हमें अरबों रुपया का कार का वैल्यू बना दिया है यीशु मसीह का लहू। इसलिए आज हम आशीषित हैं, इसलिए आज हम ब्लेस्ड हैं। आपके जीवन में अगर कोई परिस्थिति, किसी गलती, गलत विचार, गलत प्लानिंग और किसी कारण से ऐसी स्थिति आ गई तो आप वहां से परमेश्वर आपको निकाल सकता है, आपके लाइफ को रिस्टोर कर सकता है। ये तो परमेश्वर में सामर्थ्य है यीशु मसीह के लहू में। इसलिए कोई गलती हो गई तो आप ये मत सोचिए कि काम तेरा कुछ नहीं हो सकता है। संसार ऐसा कहता होगा, हो सकता है कि आप कहीं पर काउंसलिंग कराए तो ऐसा बोला हो कि अब तो ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता क्योंकि आपने गलत डिसीजन लेकर के गलत काम कर दिया है। लेकिन परमेश्वर बोलता है जहां आप स्टॉप करते हैं, जहां आप रिपेंट करते हैं, वहां से परमेश्वर आपको निकाल के नई सृष्टि बना देता है। हालेलुया। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई गलती हुई है तो आज उसे मान लेंगे, आपको फिर से नया कर देगा। अद्भुत बात है, फेथ हमारे जीवन में ब्लेसिंग का भाग है। तो फेथ बना रहे। आपको विवाह करना है तो फेथ का जहाज कभी नहीं डूबना चाहिए। कई बार विवाह करने के चक्कर में विश्वास भी डुबा दिया, उसके बाद चलो शादी हो जाए, उसके बाद देखा जाए। हालेलुया। बिना विश्वास के शादी किया फिर क्या स्थिति में रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप विवाह करने जा रहे हैं तो अपना विश्वास को मजबूत कर लीजिए। नौकरी करने जा रहे हैं अपने विश्वास को मजबूत कर लीजिए। आपका विश्वास मजबूत रहेगा, आपका जीवन आनंद से भरा हुआ रहेगा, ब्लेसिंग से भरा हुआ रहेगा। क्योंकि ब्लेसिंग को ठहरने के लिए जो जगह चाहिए वो है आपका फेथ। ब्लेसिंग को ठहरने के लिए जो जगह चाहिए वो आपका फेथ है। फेथ ही नहीं रहेगा तो ब्लेसिंग कहां रहेगा? इसलिए कई बार लोग विश्वास करना नहीं चाहते लेकिन आशीष लेना चाहते हैं।
आप जूट के बोरे में पेट्रोल लेने जाएंगे तो पूरा पेट्रोल पंप खाली हो जाएगा, फिर भी आपका जूट का बोरा भरेगा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? भरेगा। जूट का बोरा मतलब समझ रहे हैं, छेद वाला, जिससे पानी नहीं टिक सकता है। पेट्रोल टिकेगा? नहीं टिकेगा। ऐसी स्थिति हो जाती है। आपके पास विश्वास नहीं है तो ब्लेसिंग कैसे टिकेगा? आपके पास ब्लेसिंग को ठहरने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। हालेलुया। जब आपके पास विश्वास है तो ब्लेसिंग भी है, क्योंकि विश्वास है मतलब जहां प्लेटफॉर्म है, जहां जगह है, वहीं परमेश्वर ब्लेसिंग को देता है। कुछ भी ब्लेसिंग, आप पीस चाहते हैं पीस देगा, आप धन चाहते हैं धन देगा, आप मैरिज चाहते हैं मैरिज देगा। देखिए, मैरिज एक ब्लेसिंग है, उसको उम्र के साथ आप काउंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास फेथ है तो परमेश्वर आपको जब विवाह करने बोलेगा तभी आपको एकदम उत्तम जीवन साथी मिलेगा। आपकी उम्र चाहे कितना भी, उम्र के साथ बॉन्ड संसार करता है, ब्लेसिंग नहीं। ब्लेसिंग आपको कभी भी मिल सकती है, किसी भी समय में। एक बार एक बहन आई थी मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, बहुत ही उदास थी। बोले क्या हुआ सिस्टर? शादी करना है, शादी का प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो उसमें उदासी की क्या बात है? क्योंकि मेरा उम्र 34 हो गया, तो आपके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं परमेश्वर तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं बनाया। आपके पास फेथ है तो 34 क्या, 44 में भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मैरिज इज ब्लेसिंग, लेकिन मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे तो आपसे 30 साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। मैरिज को आप समझेंगे कि एक एग्रीमेंट है, तो आपको लगेगा 25 साल से पहले ही एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि ज्यादा लंबा चाहिए तो ज्यादा पैसा बचेगा, है ना, पहले ही पैसा इन्वेस्ट कर ले। तो बहुत सारे लोग मैरिज को इस तरीके से देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, समझौता के रूप में, डील के रूप में, तो उनके पास ब्लेसिंग नहीं रहता है। बट एक बात याद रखिए, मैरिज इज ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग फेथ भी आता है। बिना फेथ के ब्लेसिंग नहीं मिलता है। हालेलुया। डरा रहे हैं या धमका रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चेलों वाला टीचिंग आपको दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर चंगे होना है। भीड़ रहता है तो आपके पैर दर्द ठीक हो गया है ना, भीड़ जैसे आता है परमेश्वर अचानक बात करने लगता है। मैं एक दिन सोच रहा था, प्रभु आजकल बहुत दिन से आप मुझे हीलिंग वाला रेवलेशन नहीं दिए हैं। मैं पूछता हूँ कई बार परमेश्वर से, हाँ मैं बहुत दिन से सोच रहा था, कभी प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी के चंगाई के बारे में कुछ आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। और एक समय था जब मैं खड़ा होता था, इतने सारे हीलिंग प्रेयर परमेश्वर कराता था, किसी के पैर में दर्द, किसी के कान में दर्द, किसी की आंखों में दर्द, किसी का बहुत सारे प्रॉब्लम होता था, किडनी में किसी को जहर दिया गया था, सारी चीज। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था, प्रभु आजकल वो वाला रेवलेशन क्यों नहीं मिलता है। परमेश्वर बातचीत किया, चेलों के साथ चंगाई वाला रेवलेशन नहीं ना देते। हालेलुया। अब जब भीड़ रहती है तो परमेश्वर ऐसी बातचीत करता है, और लोग गवाही देने भी आते हैं, टेस्टिमनी देने भी आते हैं। जो भी कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये सचमुच ऐसा है क्या। एक भाई है यहाँ जो 3 बार उसे जहर दिया गया था, उसके पेट में दर्द है, प्रभु अभी चंगा कर रहा है। सोचा मैं कि क्या बोलती है। थोड़ी देर बाद एक भाई आते हैं, क्या हुआ? वो हमको 3 साल जहर दिया गया था, तो अभी भी पेट, बोले परमेश्वर आपको चंगा कर दिया है, अभी दर्द कर रहा है? फिर नहीं कर रहा है। मैं पूछा प्रभु ये क्यों आया था? तो तुम्हें बताने के लिए आया था कि तुम्हें डाउट हो रहा था कि क्या सचमुच परमेश्वर ऐसा काम किया। परमेश्वर काम किया, इसीलिए वो बताने आए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मत सोचिए कि आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम्स है तो कोई हीलिंग प्रेयर करूंगा तभी आप चंगे होंगे। नहीं, आप ऐसे ही चंगे होंगे। ये तो बहुत गारंटी है, साल्वेशन की गारंटी है। आज हम साल्वेशन के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी हीलिंग तो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत बात है। अगर एक जवान साल्वेशन को अपने सही उम्र में ले ले, मैं भी थोड़ा लेट सीख गया कॉलेज टाइम में मुझे साल्वेशन के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे यह शिक्षा नहीं है। कॉलेज टाइम में हमें चर्च में जाते थे, तो वो जो लास्ट वाला जो प्रार्थना होती थी ना, तो हम सुनते रहे, चलो जाते हैं, सारे दोस्तों के साथ गेट में खड़े हो जाते थे, सबसे मुलाकात करते थे, हाँ सारे दोस्त लोग मिलते थे। और लोग सोचते थे कि चर्च आया है, लेकिन हम चर्च जाते नहीं थे, बाहर में खड़े रहते थे, क्योंकि उस समय वो ज्ञान नहीं थे, वो शिक्षा नहीं था, अज्ञानता थी। परमेश्वर जब सिखाया, पता चला कि आधी कॉलेज के सही समय तो मूर्खता में गुजारती है।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज बहुत सारे जवान सही समय में परमेश्वर को जान रहे हैं। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो भाई छोटा लड़का ड्रम बजाना है, सही समय में परमेश्वर को जान लिया। इसलिए सिर्फ ड्रम नहीं बजाना है, परमेश्वर को लेके जाना है ना। हालेलुया। ड्रम का मास्टर बना दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ड्रम का मास्टर बनने के बाद दूसरे जगह में बजाने नहीं जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। वहां बहुत पैसा भी मिलेगा, टैलेंट अरे बहुत अच्छा कर रहा है। एक शो का 10 लाख कभी नहीं जाना, वो 10 लाख कर्ज हो जाएगा, श्राप हो जाएगा। प्रभु के लिए बजाना, जीवन भर प्रभु के लिए बजाना, प्रभु बहुत आशीष देगा। हालेलुया, है ना। प्रभु के लिए हमेशा बजाना, तुम्हारे बजाने से भी प्रभु प्रसन्न होता है। इस उम्र में परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं जानते कि आप परमेश्वर को कितना जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में कहता है कि मैंने अपनी हथेली भी तेरा चित्र बना के रखा है। आप परमेश्वर को कितना जानते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूं। हालेलुया, अद्भुत बात है। परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छा ड्रमर बनाएगा, बहुत अच्छा। ऐसा ड्रमर कि हो सकता है कराची में, हो सकता है झारखंड में बहुत सारे लोग सीखने आए थे, बस पूछने, लेकिन साल्वेशन और प्रभु बने रहना चाहिए। बिना साल्वेशन के कोई मास्टर डिग्री नहीं चलेगी, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बातें, चेलो मलबाच। हाँ, मैं इस बात को बोल रहा था कि मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आजकल चंगाई वाला रेवलेशन आजकल नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर बता, चेलों के साथ चंगाई वाला रेवलेशन नहीं होता है, चेलों के साथ सिर्फ भीड़ की बातें होती हैं। जैसे भीड़ में ले जाता है, फिर अचानक वो बातें प्रकट करता है, क्योंकि वो तो मैं नहीं प्रकट करता, तो परमेश्वर प्रकट करता है। और जितने भीड़ में होता है, फिर मैं कई दिनों तक कंफ्यूज रहता था। पिछले अभी कुछ दिनों से मैंने चंगाई वाला रेवलेशन पाया ही नहीं, फिर अचानक ये चंगाई वाले बारे में कैसे बातचीत आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे बातचीत किया। चंगाई का रेवलेशन वही 5000 10,000 भीड़ को जैसे यीशु मसीह खाना खिला रहा था, वैसे भीड़ में जो बातें हैं, लाखों की भीड़ में जो आते हैं, तो वहां परमेश्वर देता है कि वहां, क्योंकि वहां परमेश्वर वैसे लोगों को लाए रहता है ताकि वो लोग आजादी पाए। लेकिन ये जो भीड़ है, ये चेला बनने वाला भीड़ है। कितने लोग तैयार है चेला बनने के लिए? तो धीरे से हाथ उठाएं। चेला इज वंडरफुल ब्लेसिंग, इट्स नॉट अ कर्स। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चेला बनना ब्लेसिंग है। और मैं आपको बता रहा हूँ, और एक चीज बता रहा हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे इस बातों को प्रेरित कर रहा है कि बहुत सारे लोग इस बातों से डरे हुए यूट्यूब में इस बातों को देख ले कि चेलों का मृत्यु बहुत खतरनाक हुआ। बहुत सारे लोग यूट्यूब देख चुके हैं। हालेलुया। मैं आपको और एक रेवलेशन बताने जा रहा हूँ। अगर आप चेला बनते हैं ना, आपकी मृत्यु बहुत ही सुखद है। एक्चुअली मृत्यु होगी नहीं, आप यहां से उठा लिया जाए। एक दिन परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, ये तो बहुत ही गहरी बात है, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप चेले, आप डरे नहीं, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप बदल जाएंगे। तो मैंने पूछा, प्रभु इतने सारे चेलों की इतना खतरनाक मृत्यु दिखाएगा तो वो क्या है? वो तो संसार ना दिखा, मैं अपनी दृष्टि से तुझे दिखाता हूं। जब स्टेफनस को पत्थरवाह किया जा रहा था, हालेलुया, एक ही पत्थर लगा था, बाकी पत्थर तो वो सिर्फ फ्लैश में लगा था, उसे तो मैं ले गया था। जब पौलुस को गर्दन काटा गया था, तो गर्दन फ्लैश का काटा गया था, उससे पहले मैं ले गया था। हालेलुया। तो जितने भी खतरनाक मृत्यु आपने सुना है, उससे पहले ही यीशु मसीह सबको ले जाते हैं। तो किसी चेले की खतरनाक मृत्यु हुई ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज वंडरफुल रेवलेशन। आप खुश हो, मैं बहुत खुश हूं। चेलों की कोई सदाहट होगी। यहां संसार में देखता है उसको जला दिया गया, उसे मार दिया गया, उसे ये कर दिया गया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपने दूतों के साथ, यीशु मसीह अपने दूतों के साथ उसको ले जाता है, उसको दिखाता है, देख तेरे शरीर को क्या कर रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं, तू तो यहाँ आनंद मना रहा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे तो शरीर का क्या फायदा? आप चाहे सोना भी लगाए रहे ना, है ना, जितना गहना लगाए रहे, कोई फायदा नहीं, वो कचरा ही रहेगा। क्योंकि प्रभु बोलेगा, प्रभु मेरे शरीर में तो सोना लगा हुआ था, चल बेटा, तो गले में सोना लगाया था, मैं सोने में तुझे चलवाऊंगा। फिर आप पता चलेगा कि आप सोना में तो मत चल रहे। तो चेलों का ये भाग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं या दूसरी बार या बिल्कुल नहीं है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर चेला वाला टीचिंग ही दे रहे हैं। मैं इन सारी भेद की बातों को कई जगह प्रचार करने का कोशिश किया, भीड़ में प्रचार करने का कोशिश किया, शायद ये बहुत जबरदस्त रेवलेशन है, परमेश्वर बताया नहीं, मेरे दिमाग से आउट हो जाता है। जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं जो तैयारी किया रहता हूँ आता रहता ही नहीं है, ब्रेन में कुछ नई बातों को परमेश्वर डाल देता है और वो बातें प्रकट होती है। ये बातें मैंने सोचा ही नहीं थी कि मैं आपको बताऊंगा चेले लोग की मृत्यु क्यों होती है और कैसे होती है, लेकिन परमेश्वर आप लोग को चेला बनाया है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में इस बातों काम कर रहा है, ताकि आप यूट्यूब देख के घबराए नहीं कि चेलों की मृत्यु बहुत भयंकर हुई है। और बताने वाला भी बहुत ही खतरनाक तरीके से वो बताता है, उसकी मृत्यु ऐसा हुई। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन ही बोल रहा है, लेकिन वो डरा रहा है कि धमका रहा है कि परमेश्वर का संदेश दे रहा है, पता नहीं चलता। तो इन बातों से आपको डरना नहीं है, परमेश्वर का संदेश हमेशा आपको उत्साहित करता है। कभी कभी यूट्यूब में बहुत सारे सेकंड गॉस्पेल आ जाते हैं, वचन रहता है, लेकिन उससे आपको बचना है, और बचने के लिए साल्वेशन काफी है, साल्वेशन कंप्लीट है, साल्वेशन बिल्कुल कीमती भाग है जो आपको बताता है ये सेकंड गॉस्पेल है, ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं। हम लोग गांव में जाते हैं और उस गांव से हमारे पास बीच में एक आंटी भी आई है, गोविंदपुर नाम है ना। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कई सारी बातें वहाँ होती है। जब मैंने सेकंड गॉस्पेल के बारे में प्रचार किया, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनिस्ट्री का नाम लिए हैं, सेवकाई कर रहा, हीलिंग हो रहा, साइन वंडर्स हो रहा है। एक बहन ने बताया कि वो एक सभा में गई थी और उसको भी ले जाया गया था, और जैसे वो साइन एंड वंडर्स वाला के पास पहुंची ना, उसका सिर में अचानक बहुत दर्द हो गया। वो बोले कि नहीं, ये तो प्रभु की ओर से नहीं है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, मैं जान गई ये प्रभु की ओर से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर ना इतना अच्छा, क्या बोलते हैं वो, मीटर है जो परमेश्वर को और शैतान को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। भले आपकी आंखें धोखा खा सकती है, भले आपका शरीर धोखा खा सकता है, आपका स्पिरिट धोखा नहीं खाता है। आपका स्पिरिट पहचान लेता है ये परमेश्वर का नहीं है, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। लेकिन स्पिरिट कब एक्टिवेट रहता है? जब आपका विवेक शुद्ध रहता है। जब विवेक मरा हुआ रहता है ना, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इस शैतान के ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो आपको वो भी लगेगा वाह कितना अच्छा, इतना अच्छा वचन बोला, इतना अच्छा गीत गाया, इतना अच्छा बजाया। हाँ, उसके पास कुछ नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर लेते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है, बाइबल का ज्ञान, लेकिन उनके पास उनका विवेक मरा हुआ है, उनका विवेक मरा हुआ है। और आपका भी यदि विवेक मरा हुआ रहेगा, अगर विवेक अशुद्ध रहेगा तो आप भी नहीं पहचान पाएंगे, उसके साथ आप भी नाचने लगेंगे, और नाचने के बाद अचानक ही तबीयत खराब हो गई, सीरियस हो गए, हॉस्पिटल तक पहुंच गए, पता चला क्या हुआ, वहां तो प्रभु के साथ नाचित थे, उसमें ऐसे कैसे हो गया। कई लोग के ऐसे शिकायत है अभी भी, वो प्रार्थना में गए थे, उसके बाद से ही ऐसा हो गया। हालेलुया। आप प्रार्थना में गए थे, लेकिन परमेश्वर का नहीं, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का, जो शैतान कहलाता है। वही भी सभा जाने से पहले प्रार्थना कर लीजिएगा, आप कहीं गलत जगह नहीं जाइएगा। लोगों कहने से नहीं, पूरा इंटरनेशनल है, नहीं, इंटरनेशनल से नहीं होता है। क्या परमेश्वर सचमुच नियुक्त किया है? लोग ऐसा कहेंगे तो फिर तो इंटरनेशनल हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, आप प्रभु से पूछिए, आप कभी धोखा नहीं खाइए। और जब आप धोखा नहीं खाएंगे तो आपका विश्वास बिल्कुल मजबूत बना रहेगा, क्योंकि आपका विश्वास का जो शिप है वो बढ़ते जाता है, वो फैलते जाता है। आप पे जितना ब्लेसिंग आ जाता है उसके और
परमेश्वर फैलाते जाता है। इसके बारे में परमेश्वर का वचन लिखा पहला कोरिन्थ 2 अध्याय उसका 9 पद में इस बातों को लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी, पहला कोरिन्थ 2 अध्याय उसका 9 पद, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए ठहराया, अर्थात जो विश्वास करते हैं उनके लिए। मतलब कि आप जितना प्लानिंग नहीं किया, जितना आप सोचे नहीं, जितना मांगे नहीं, उतना परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। आमीन। आप तो हो सकते हैं आपके लिस्ट में ब्लेसिंग मांगेंगे तो कितना होगा? 1 to 50, 100, इससे ज्यादा कुछ मांग सकते हैं। मैं तो लाइन अगर लिखूंगा तो 10 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर रेत के खिनकों के समान आपके ब्लेसिंग के बारे में बाइबल में लिखा है। रेत का खिनका मतलब समझ रहे हैं, एक मुट्ठी नहीं, समुद्र के किनारे रेत के खिनके जो होते हैं उसके समान परमेश्वर ब्लेसिंग की बातें करता है। मतलब ये ब्लेसिंग कैसे मिलेगा? हमारे मांगने से नहीं मिलेगा, परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए ठहरा चुका है। अगर आपके लिए ऑलरेडी ठहरा चुका है तो ये ब्लेसिंग कहां किधर दिखेगा? जब आपका विश्वास का प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, तभी तो परमेश्वर उन सारी रेत के खिनकों के समान ब्लेसिंग को आपके जीवन में रखेगा। अब विश्वास का प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो ब्लेसिंग कहां से आएगा? तब तक रेत का किनका भी नहीं ठहरता। कई बार लोग के जीवन में रेत का किनका वाला ब्लेसिंग भी नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि विश्वास रहता नहीं। विश्वास का प्लेटफॉर्म ही वो ब्लेसिंग रहता है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को चेला ठहरा है। आपकी उम्र कितना है ये मायने नहीं रखता है, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये मायने नहीं रखता है। परमेश्वर की कॉलिंग कभी भी हो सकती है। परमेश्वर कभी भी अपने लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। 70 साल में भी इस्तेमाल कर सकता है, 10 साल में भी इस्तेमाल कर सकता है, 40 साल में भी इस्तेमाल कर सकता है, 50 साल में भी इस्तेमाल कर सकता है। कभी भी आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। आपको जहां से भी चाहे वो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। हालेलुया। ऐसा तो नहीं कि आप प्लानिंग बना लिया, अरे मेरा तो प्लानिंग कुछ और था, ये चेला वाला है तो गलत जगह में आ गया, ऐसा मत सोचिएगा। आप सही जगह में हैं, आप सही जगह में हैं। परमेश्वर आपके जीवन को रिस्टोर कर रहा है, आपकी परिस्थितियों को हटाकर आपके जीवन को नया कर रहा है। बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को देखेंगे। जितने लोग बैठे हैं, आप जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में स्पिरिचुअल तरीके से परमेश्वर आपको कई लेवल में ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। कई लेवल में ऊपर लेगा। हो सकता है कि आपने इस लेवल को पहुंचने में 10 साल लगा हो, लेकिन 1 साल बाद आप जिस लेवल को पाएंगे वो 10 साल आपने जर्नी किया उससे कई गुना ज्यादा रहेगा। आमीन। हालेलुया। आपका स्पिरिचुअल पोजीशन को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हो सकता है इसमें खुशी ना लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें खुश हो सकते हैं। क्यों खुश हो सकते हैं? जिस प्रकार हमारी आत्मिक उन्नति होती है वैसे हम सारे बातों में उन्नति करते हैं और भले चंगे भी रहते हैं। तो आपकी आत्मिक उन्नति आपके ब्लेसिंग का मीटर को दिखा रहा है कि अब आपके जीवन में ब्लेसिंग प्रकट होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास का जहाज को डूबने नहीं देना है, और डूबने नहीं देने के लिए विवेक को शुद्ध रखना है, और विवेक शुद्ध रखने के लिए यीशु मसीह का लहू हमेशा शुद्ध रहना है। और दोबारा बार बार नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आपका लहू तो शुद्ध कर सकता है, थोड़ा मैं इधर जाके आऊं, व्यभिचार में डुबकी लगा के आऊं, इधर शराब में डुबकी लगा के आऊं, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या होता है कि 4 फीट ऊपर चढ़ना, 5 फीट नीचे गिरना, फिर 4 फीट ऊपर चढ़ना, फिर 3 फीट नीचे आना, फिर 3 फीट ऊपर चढ़ना, फिर 5 फीट नीचे उतरना। 10 साल तक क्या होगा? आफ्टर 10 years बाकी लोग ऊपर चले गए, वो वहीं पर है। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं चढ़ता तो हूँ। तो इसलिए इस बातों को नहीं करना है कि बार बार यीशु मसीह के लोगों से शुद्ध नहीं। आपने इस बातों को जान लिया कि ये पाप है तो उसका इनकार करना है। क्यों इनकार करना है? परमेश्वर आगे और बताया। इनकार करने का एक रेवलेशन है, लेकिन वो अगले से क्योंकि मुझे अभी पता चला कि इनकार करने में रेवलेशन है। तो मैं प्रभु से पूछा तो अभी मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर इतने बताया कि इनकार करने में रेवलेशन है, मतलब अगला सेशन में वो रेवलेशन प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत बातें हैं। आप पाप को इनकार करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे। जब आप पाप को इनकार करते हैं तो आपके चीजों में आपको क्या क्या परमेश्वर आपको देता है, उन बातों को परमेश्वर बताएगा। क्या ब्लेसिंग है, क्या पावर है, क्या बेनिफिट है, और किस प्रकार का अनॉइंटिंग है, ये सारा चीज परमेश्वर आपको बताएगा। टॉपिक
टाइटल है पाप का इनकार करना, डिनाई द सिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे पास वो रेवलेशन अभी है नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे अंदर में इतना ही बताया जिसका रेवलेशन है, मैं तुझे बताऊंगा। और ये तेरे चेले लोग जो परमेश्वर मैंने तुझे चुना है, प्रभु के चेले जब आएंगे उस रेवलेशन को परमेश्वर प्रकट करेगा। मैं जानूंगा नेक्स्ट टॉपिक है, आप पाप का इनकार करते हैं तो आपको क्या मिलता है, याद रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।